हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रूबी। आज की हमारी वीडियो है आपकी गुलमोहर रीडर से क्लास 6 से चैप्टर 5 द मास्क। इसके ओरिजिनल राइटर हैं श्री सत्यजीत रे और वो बंगाली थे। उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में लिखा था ये, और उसी स्टोरी को आपकी बुक में ट्रांसलेशन के बाद करके लिखा गया है और आपकी ट्रांसलेटर हैं गोना मजुमदार। तो अब आपको इंग्लिश में ये चैप्टर दिया गया है। थोड़ा सा सत्यजीत रे के बारे में देख लेते हैं। वो बहुत ही पुराने ज़माने के फिल्म डायरेक्टर भी थे, शॉर्ट स्टोरीज़ राइटर भी थे, और नॉर्मली वो क्रिमिनल वाली स्टोरीज़ लिखते थे जिसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि उन्हें शर्लॉक होम्स से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। शर्लॉक होम्स क्योंकि डिटेक्टिव नॉवेल्स रही हैं, तो उन्हें भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और अपनी स्टोरीज़ में भी उन्होंने उन्होंने नॉवेल्स भी लिखी हैं और एक उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की भी कलेक्शन है। और कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उनके बहुत सारी स्टोरीज़ में कॉमन रहे हैं, जो कि आपकी इस वाली स्टोरी में भी हैं। फिल्म्स भी बहुत डायरेक्ट करी हैं, उनको बहुत सारे उन्होंने अवार्ड्स भी जीते हैं। बंगाल के थे, बंगाली बोलते थे, बंगाली ही उनकी मदर टंग थी। बाकी यहाँ पर जो आपके इन्होंने जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं उस पर बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स भी बने हैं और कुछ मूवीज़ भी बनी हैं। फिर उनके बेटे थे संदीप रे, उन्होंने भी बहुत सारी अपने फादर की स्टोरीज़ पर उनको टेलीविजनाइज किया है उसे। अब हम पढ़ते हैं उनकी स्टोरी के जो आपके चैप्टर में है, द मास्क। मास्क यानी कि मुखौटा, जो हम फेस पर लगाते हैं अपना चेहरा ढककर, उस पर एक नकली चेहरा लगा लेते हैं। ज़्यादातर हम जब भी मास्क वर्ड सुनते हैं तो हमारे मन में थोड़ा डरावना ही कुछ आता है, एक इमेज बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि मास्क पहनकर डराया जाता है नॉर्मली। तो ये स्टोरी भी ऐसी ही है। अब देख लेते हैं कि इस स्टोरी के कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे फेलुदा। फेलुदा जो हैं उनका ये निकनेम है, प्यार से उन्हें फेलुदा बुलाते हैं। उनका असल नाम तो है प्रदोष चंद्र मित्र। बंगाली हैं, क्योंकि बंगाल का ही सेटअप है पूरी स्टोरी में, तो लोग भी वहीं के लिए गए हैं। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, काल्पनिक है। ये रियलिटी में ऐसा कोई भी आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, किसी असल आदमी से नहीं लिया गया। ये एक अपनी सोच से एक नया कैरेक्टर बनाया गया है, सत्यजीत रे ने बनाया है। और ये जो फेलुदा है ये उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ में अपीयर होता है। बहुत सारी स्टोरीज़ में आपको ये फेलुदा मिल जाएगा। ये कौन है? ये एक यंग लड़का है, 27 साल के करीब का। ये एक फिक्शनल बंगाली प्राइवेट डिटेक्टिव है। प्राइवेट डिटेक्टिव लोग जो डिटेक्टिव जासूस हायर कर लेते हैं अपने केसेस सॉल्व करवाने के लिए प्राइवेटली, इसमें कोई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और फिक्शनल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब हमें बताया गया है कि फेलुदा कैसा है। वो शर्लॉक होम्स का एडमायरर है, इसलिए वो केस सॉल्व करने का तरीका भी उसका शर्लॉक होम्स जैसा ही है। जैसे कि शर्लॉक होम्स ऑब्जर्व करता था, अपने आसपास चीज़ों को देखकर निहारता था, उनको ध्यान से देखकर उनको रीड करता था और फिर कंक्लूजन्स निकालता था। इसी तरीके से फेलुदा भी अपने केसेस सॉल्व करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी स्टोरी का तोपशी। तोपशी का असल नाम है तपेश रंजन मित्र, और ये फेलुदा का कज़न है, उसके चाचा का बेटा है। और ये जो है ये भी एक यंग टीनेजर है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही समझदार और तेज़ दिमाग वाला टीनेजर है। और इसकी उम्र कम से कम लगभग फेलुदा के आधी है, यानी कि 13.5 साल। और अनऑफिशियली कह लीजिए एक तरह से ये फेलुदा का असिस्टेंट है। आपने लॉकडाउन में ज़रूर ब्योमकेश बख्शी
की स्टोरीज़ देखी होंगी टेलीविज़न पर, DD1 पर आती थी लॉकडाउन में, क्योंकि पुराने सारे सीरियल्स रिपीट हुए हैं तो ब्योमकेश बख्शी की कहानियाँ भी रिपीट हुई हैं। तो ये काफ़ी सिमिलर है उससे, जैसे ब्योमकेश बख्शी में उनका एक दोस्त था अजीत, वो उनका असिस्टेंट का काम करता था। ऐसे कुछ उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ था ऑफिशियली कि ये मेरा असिस्टेंट है, मगर वो आपको हमेशा हर स्टोरी में उनके साथ दिखाई देता था। वैसे ही यहाँ पर फेलुदा के साथ तोपशी रहता है। तोपशी उसका निकनेम है, ये उनके चाचा का लड़का है, कज़न है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी सारी स्टोरीज़ में जो सत्यजीत रे ने लिखी हैं, उन स्टोरीज़ में स्टोरी का नरेटर ये तोपशी ही रहा है। और हमारी आज की स्टोरी में भी जो नरेटर है, जो ये स्टोरी सुना रहा है हमें, वो तोपशी ही है। अगला कैरेक्टर है राजन बाबू, जिसके ऊपर ये इसमें केस होता है, जो कि जिनका केस फेलुदा सॉल्व करता है। वो कौन है? एक ओल्ड रिटायर्ड आदमी है और रिच भी है और दार्जिलिंग में रहते हैं। इसके बाद चौथा मेन कैरेक्टर है हमारा टिंकोरी बाबू। टिंकोरी बाबू जो हैं वो राजन बाबू के यहाँ एज अ पेइंग गेस्ट किराए पर रह रहे हैं, किराए का कमरा लेके। और उनकी एक वीकनेस, एक कमज़ोरी ये है कि उन्हें शरूट खाना या पीना बहुत पसंद है। शरूट एक्चुअली एक तरह का सिगार होता है जो दोनों साइड से ओपन होता है। आपने बहुत सारे पुराने ज़माने की मूवीज़ में और नहीं तो ब्योमकेश बख्शी में भी ये सिगार पीते हुए कई लोगों को देखा होगा। अब यहाँ पे आपको सब समझ आ गया होगा, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में हमारे देश के, वहाँ की सेटिंग है, स्टोरी वहाँ की ली गई है। ये लोग कैरेक्टर्स हैं मेन इस स्टोरी के, जिनके ऊपर बात हो रही है, जिसमें एक है आपके डिटेक्टिव फेलुदा, उनका असिस्टेंट तोपशी जो कि उनका कज़न भी है, और दो लोग जो कि स्टोरी में जिनका केस सॉल्व किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। Feluda or Pradosh Chandra Mitra is an amateur sleuth who is a character in a series of Bengali detective fiction novels and short stories which were written by Satyajit Ray. यहाँ पे आपको इसी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ब्रीफ बैकग्राउंड दिया गया है। He makes his first appearance in this story. सबसे पहली बार इस कैरेक्टर को इसी स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। He accompanies Topshi is Feluda's cousin and the narrator of the story. He accompanies Feluda on all his adventures. जितने भी केसेस हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, उनके लिए ये एक एडवेंचर है और हर एडवेंचर पर वो दोनों भाई साथ ही रहते हैं। Feluda and Topshi are on a holiday in Darjeeling when this incident occurs. वो दार्जिलिंग में एक हॉलिडे मनाने आए हुए हैं और वहीं पर उन्हें ये केस उनके सामने आता है जिसको वो सॉल्व करते हैं। नाउ अच्छा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको हर पैराग्राफ से पहले नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4। ऐसा इसलिए किया जाता है, ऐसा आपके एग्ज़ाम्स में भी होगा, स्पेशली आपके कॉम्प्रीहेंशन वाले ए सेक्शन में। इससे क्या होता है, अगर आपको कोई भी वर्ड के मीनिंग ढूंढना है, सिनोनिम या एंटोनिम ढूंढना है, तो आपको जो क्वेश्चन होता है ना उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि वो आपको पैराग्राफ 1 में मिलेगा या पैराग्राफ 2 में मिलेगा, तो हिंट्स भी मिल जाती हैं उससे। और रेफरेंस करने के लिए बहुत इजी रहता है कि कहाँ से आपको दिया गया है या कहाँ से आपको ढूंढना है उसके लिए। तो इसकी अब आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि आगे चल के सीनियर क्लासेस में भी ये आपको दिखाई देगा। लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी नाउ। I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall and had reported to Feluda that there seemed to be something to investigate. यहाँ पर नरेटर या जो कि तोपशी है वो हमें ये बता रहा है कि मैंने ओवरहर्ड का मतलब होता है किसी की बातें उसकी परमिशन के बिना सुन लेना चुपचाप। तो मैंने किसी की बातें सुनी, कि दो लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनी, आपस की बातचीत, जिससे मुझे थोड़ा सा खटका हुआ, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। और उसने ये कहाँ पर सुना? मॉल पे। मॉल क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हों, आप शॉपिंग कर सकते हो, एक तरह का शॉपिंग सेंटर होता है वो। और मुझे ऐसा लगा, यानी कि तोपशी को ऐसा लगा कि ये बात मुझे जाकर फेलुदा को ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से हमें मिल जाएगा। Rajan Babu, an amiable old man, was living a peaceful retired life in Darjeeling. Recently, he had taken in a paying guest.
Tinkori Babu, on the recommendation of a dear friend. Tinkori Babu had a special weakness for Shroot, and before moving into Rajan Babu's house, he had made sure that Rajan Babu had no objection to it. सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि राजन बाबू जो हैं वो बहुत ही एमिएबल ओल्ड मैन है. एमिएबल होता है बहुत ही फ्रेंडली आदमी, जो बहुत ही अच्छे खुश मिजाज हो और बहुत ही फ्रेंडली नेचर का हो, सबसे बहुत अच्छे से प्यार से प्लेजेंटली मिलता हो. वो बहुत ही अपनी शांत आराम भरी ज़िंदगी, अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी जी रहे थे दार्जिलिंग में. और अभी रिसेंटली उन्होंने अपने घर में एक पेइंग गेस्ट रखा है जिसका नाम है टिंकोरी बाबू, और वो पेइंग गेस्ट उनको किसी उनके दोस्त ने ही रेकमेंड किया था. हम लोग ऐसे ही किसी अनजान आदमी को तो घर में किराएदार नहीं रख लेते अनलेस एंड अनटिल कोई जान पहचान वाला हमें उसको रेकमेंड करे. तो किसी ने उसको रेकमेंड किया था, इसलिए उसके कहने पर ही उन्होंने उसे पेइंग गेस्ट रखा था. टिंकोरी बाबू हैड अ स्पेशल वीकनेस फॉर शरूट. शरूट एक तरह का सिगार होता है जो दोनों तरफ से खुला होता है, और टिंकोरी बाबू को वो सिगार पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी. और राजन बाबू के घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहने से पहले उन्होंने ये बात पूछ के कंफर्म कर लिया था कि क्या राजन बाबू को मेरे सिगार पीने से कोई ऑब्जेक्शन या कोई एतराज़ तो नहीं है ना. When we visited राजन बाबू to inquire about it, मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है तो इसमें से जो आपका थर्ड लाइन है, थर्ड पैराग्राफ, वो मिसिंग है. आई एम सो सॉरी अबाउट इट, लेकिन मैं आपको मेन पूरी स्टोरी ज़रूर समझाऊंगी. When we visited Rajan Babu to inquire about it, Feluda asked, "Have you a reason to suspect anyone?" जब हम राजन, अब यहाँ पर ये चीज़ स्किप हो गई है कि तोपशी ने सारी बातें फेलुदा को बता दी हैं, और अब सीधा हम उस बात पर आ गए कि जो फेलुदा है वो राजन बाबू से कॉन्वर्सेशन कर रहा है. इन्वेस्टिगेशन उसने शुरू कर दिया और वो राजन बाबू से कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी बात है, आपको किसी पर शक है. सस्पेक्ट यानी कि जो शक के घेरे में आता हो. क्या आपको लगता है कि शक करने की कोई वजह है, रीज़न है? एब्सोल्युटली नॉट. आई डोंट रिमेंबर हार्मिंग एनीवन एनी टाइम. अब तो राजन बाबू ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कभी भी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है या कोई दुख दिया है जो कोई मुझसे बदला लेने के लिए मुझे तंग कर रहा हो. डज एनी वन विजिट यू रेगुलरली. यहाँ पर दोनों की जो कॉन्वर्सेशन है अलग अलग लाइन में दी गई है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सी लाइन प्रदोष बाबू ने बोली है और कौन सी लाइन राजन बाबू बोल रहे हैं. तो ये लाइन प्रदोष यानी कि फेलुदा पूछ रहा है कि क्या आप कोई आदमी है जो रेगुलर आपके घर पर आता जाता रहता हो. वेल, आई डोंट गेट टू मैनी विजिटर्स. डॉक्टर फोनी मित्रा कम्स ओकेजनली ओनली व्हेन आई एम इल. तो राजन बाबू रिप्लाई कर रहे हैं कि ऐसा तो कोई नहीं है जो मेरे पास खूब आता जाता हो, बस जो मेरे डॉक्टर हैं फोनी मित्रा वही आते हैं कभी कभी, ओकेजनली यानी कि कभी कभार, वो भी तब जब मैं इल होता हूँ या बीमार पड़ता हूँ. आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन फेलुदा सेड टू मी, डॉक्टर फोनी मित्रा कुड बी द वन हु सेंट द लेटर. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केस जो है, गड़बड़ जो है, जिसकी वजह से शक हुआ है तोपशी को कि जो राजन बाबू हैं उनको कोई धमकी भरा खत मिला है, लेटर मिला है, जिसकी वजह से जो राजन बाबू हैं वो थोड़ा डर गए हैं और घबराए हुए हैं. इसीलिए जो डिटेक्टिव फेलुदा है वो आया है उनके घर पे इन्वेस्टिगेशन करने की क्या आपको किसी पर शक है, कोई घर आपके आता जाता है रेगुलरली. तो फेलुदा को लग रहा है कि फोनी मित्र हो सकते हैं. He seems to be in need of money as he doesn't have a good practice. प्रैक्टिस, डॉक्टर्स जो काम करते हैं उसको प्रैक्टिस करना कहते हैं. तो फिर राजन बाबू को लगा कि क्या पता वही हो, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस है डॉक्टरी की वो इतनी अच्छी नहीं चल रही. इसका मतलब उनकी इतनी कमाई नहीं हो रही, तो क्या पता वो मुझे डरा धमकाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो, इसलिए उन्होंने लेटर भेजा हो. A letter like this would make राजन बाबू afraid and make him ill. इस तरह के लेटर भेजने से राजन बाबू को क्या होगा, वो डर जाएंगे, घबराहट होगी, और क्योंकि वो बूढ़े हैं तो घबराहट के मारे उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी. अब जब तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर को ही तो बुलाएंगे, और वही उनके डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं. इस तरह से वो बार बार उनका इलाज कर कर के दवाइयाँ देकर उनसे पैसे ले लेंगे. तो हो सकता है ये उनका कारण हो लेटर भेजने का. यहाँ पर अभी सिर्फ शक की बात हो रही है, कंफर्म किसी को नहीं है. And if that happened, he would
naturally go to his doctor. The second person who visited Rajan Babu often was Mr. Ghoshal, an expert in antiques. Of late, Rajan Babu had developed an interest in antiques and curios and collected many masks and daggers and old paintings. अब दूसरा आदमी जिस पर शक की सुई जाती है वो है मिस्टर घोषाल। मिस्टर घोषाल कौन है? जो एंटीक सामान बेचते हैं, एंटीक सामान में डील करते हैं। और इन्हें पता चला कि राजन बाबू को अभी रिसेंटली ही एंटीक यानी कि पुरानी रेयर सामानों में, रेयर चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ गया था। तो वो काफ़ी ऐसी पुराने ज़माने की जो बहुत ही रेयर चीज़ें होती हैं वो थोड़े महंगे दामों पर बेची जाती हैं, तो वो ख़रीदने का और इकट्ठा करने का शौक़ हो गया था। उन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी मास्क, डैगर्स होते हैं खंजर, चाकू, और पेंटिंग्स पुरानी खरीदी भी हैं उससे। टिंकोरी बाबू थॉट घोषाल वॉज अ क्रूक। अब यहाँ पर टिंकोरी बाबू की ओपिनियन बताई जा रही है कि टिंकोरी बाबू का मानना था कि घोषाल जो है वो एक नंबर का चालाक और धोखेबाज टाइप का आदमी है। वो बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, पैसे ऐंठता है, सस्ते सामान लेकर लोगों को महंगे दामों पर बेच देता है। आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल। यहाँ पर टिंकोरी बाबू जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं घोषाल के बारे में जो एंटीक्स बेचता है, कि मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ही प्रिटेंड्स टू बी इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड एंटीक्स, बट आई थिंक व्हाट ही रियली wants is to buy them cheap here and sell them to foreigners at a much higher rate, Tinkori Babu had told Feluda when we met him in the coffee shop the next day. अब यहाँ पर टिंकोरी बाबू कह रहे हैं मुझे तो वो एक नंबर का चालाक और धोखेबाज आदमी लगता है। मुझे वो दिखाता तो ऐसे है जैसे उसको कला में, आर्ट में, एंटीक्स में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है और वो है पैसा। वो यहाँ पे सामान सस्ते दामों में ख़रीद लेता है और फॉरेनर्स को बहुत ऊंचे दामों में बेचकर खूब पैसे कमाता है। तो ये बात है अगले दिन की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के नेक्स्ट डे की। तब टिंकोरी बाबू ने फेलुदा को कॉफ़ी शॉप में ये बात बताई थी। Then he might have a motive in sending the letter to Rajan Babu, said Feluda. I learned during my visit to the curio shop today that the shop is going to get some fresh supplies this evening. अब यहाँ पर फेलुदा जो हैं वो सोच रहे हैं कि वो हमारा दूसरा आदमी है जिस पर हमारा शक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी मोटिव है लेटर भेजने का। मोटिव यानी कि पर्पस, रीज़न, या पर्पस उनको राजन बाबू को डराने का। क्योंकि उसको उसकी शॉप पर जाकर छानबीन करने पर पता चला था कि घोषाल की शॉप पर अभी कुछ नया माल आने वाला है। I see, exclaimed Tinkori Babu. A letter like that would naturally frighten Rajan Babu into staying at home for a few days and Ghoshal would get to buy all the new pieces. अब इससे क्या होगा? अगर वो, अब टिंकोरी बाबू और फेलुदा की ही बातचीत को कंटिन्यू करके दिखाया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ, अब मुझे भी लग रहा है कि इस तरह का लेटर भेजने से राजन बाबू क्या हो, डर लगेगा और वो थोड़े दिन घबराहट के मारे घर में ही रहेंगे, जिससे कि घोषाल को वो सारा नया सामान सस्ते दामों पर खरीदने का मौका मिल जाएगा। Exactly. Our next suspect was Rajan Babu's son, Prabir Majumdar, who was away. अब यहाँ पर तोपशी कह रहा है कि हमारा तीसरा आदमी जिस पर हमें शक जाता है वो है राजन बाबू का खुद का बेटा प्रबीर मजूमदार, जो कि अभी इस वक्त शहर में नहीं था, कहीं और रहता था। Rajan Babu, it seems, had asked Prabir to leave the house when he was caught stealing money from his father's cupboard. Father and son had not been in contact since. राजन बाबू ने अपने ही बेटे को अपने घर से निकाल दिया था। और क्यों निकाला था? क्योंकि वो घर में ही अपने पापा की कबर्ड से पैसे चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। और घर से निकालने के बाद से आज तक उन दोनों फादर और सन का कोई कांटेक्ट नहीं था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रबीर के पास भी मोटिव है अपने फादर को डराने का। Feluda's investigation had revealed that Prabir had recently arrived in Darjeeling. This news shocked Tinkori Babu. और इन्वेस्टिगेशन की उससे उन्हें पता चला कि जो उनका बेटा है प्रबीर राजन बाबू का, वो आजकल दार्जिलिंग में ही आया हुआ है। और ये सुनकर टिंकोरी बाबू शॉक में